आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी हाँ, रेडियो डॉक्टर में आज का टॉपिक सुन लीजिए। पहले आज का टॉपिक है मेनोपॉज एंड मूड स्विंग्स, और हमारी एक्सपर्ट जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे डॉक्टर राधिका एजी। यस, डॉक्टर राधिका एजी, गायनेकोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड जीटीबी हॉस्पिटल। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर राधिका जुड़ चुके हैं हमारे साथ। डॉक्टर राधिका, वेलकम। थैंक यू सो मच सुजाता। तो जैसे कि मैंने श्रोताओं को बताया, डॉक्टर राधिका इज गायनेकोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस एंड जीटीबी हॉस्पिटल में। डॉक्टर राधिका, एक जो हम विमेंस वीक मना रहे हैं, महिला सप्ताह मना रहे हैं, तो ये महिलाओं से रिलेटेड टॉपिक है आज का। एक जो लड़की होती है या महिला होती है, उसके जीवन में बायोलॉजिकली कह लें बहुत सारे फेजेस आते हैं। जब पीरियड्स शुरू होने वाले होते हैं तब का फेज, एंड ड्यूरिंग दैट फेज, ड्यूरिंग जब पीरियड्स हो रहे होते हैं तब, और उसके बाद जब रुकने वाले होते हैं या रुक जाते हैं, मेनोपॉज का जब समय आता है, तो ये बहुत सारे फेजेस आते हैं। लेकिन आज खास करके हम बात करेंगे मेनोपॉज एंड मूड स्विंग्स के बारे में। सो डॉक्टर, व्हाट डू यू हैव टू से? सुजाता बिल्कुल सही कह रही है। क्या होता है कि जब एक छोटी लड़की जब वो किशोर अवस्था में एंटर करती है तो शरीर में इतने बदलाव आते हैं, और ये बदलाव किस कारणवश आते हैं? क्योंकि शरीर में हार्मोन्स होते हैं। शुरू में क्या होता है कि भगवान जी जो है लड़की को लड़की क्यों बनाते हैं? उसमें अंडेदानी होती है, उसमें गर्भाशय होता है। जैसे छोटी बच्ची किशोर अवस्था में एंटर करती है तो अंडेदानी का अपना काम शुरू हो जाता है, उसमें हार्मोन्स बनने शुरू होते हैं, जैसे मैंने बताया। और हार्मोन्स क्यों बन रहे हैं? क्योंकि वो धीरे धीरे अपना जो सारे ही अंग हैं हमारे शरीर के, जैसे होते हैं, वो अपना अपना काम करने लगते हैं। तो ओवरी का काम है अंडा प्रोड्यूस करना, यानी कि प्रजनन की तरफ जाना। तो ओवरी में जैसे अंडा बनने लगता है तो शुरू में एक तरह के हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन, और जब अंडा बन जाता है उसके बाद जो अंडा पीछे रह जाता है वो जो है एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरोन। तो ये तो पूरे जो मीनार्की का मतलब ये होता है कि जब से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ और वो जब तक खत्म हो जाता है, यानी कि मेनोपॉज, तो ये साइक्लिकली चलता रहता है। यानी कि अंडा बन रहा होता है तो ईस्ट्रोजन, जब अंडा फूट जाता है तो उसके बाद प्रोजेस्टेरोन, और जब महीना आता है तो दोनों ही हार्मोन्स घट जाते हैं। अब ये जब पूरी क्रिया खत्म हो जाती है, कब खत्म होती है? जब अंडेदानी में अंडे बनने ही खत्म हो जाते हैं। और वो कब खत्म होती है? जब अंडे का जो पूरा बैंक है, शरीर में एक लिमिटेड नंबर ऑफ ओवा होते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं। तो वो जब एग्स खत्म हो जाते हैं तो मेनोपॉज हो जाता है। तो अब ये जो हार्मोन्स हैं, जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है और जैसे जैसे सारे ही अंग हमारे ओल्ड होने लगते हैं, तो ये एक एजिंग का ही प्रोसेस है, और इसमें हार्मोन्स जो है वो घटने लगते हैं। और ये क्या दोनों एक साथ घट जाते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि अंडादानी में अंडा बनना खत्म हो जाता है तो शुरू में प्रोजेस्टेरोन खत्म होता है, फिर ईस्ट्रोजन खत्म होने लगता है। अब वो ईस्ट्रोजन जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है जी। बहुत सारी महिलाओं ने सुना होगा कि ईस्ट्रोजन से हमारी शरीर जो फेस में निखार है, हमारे फेस का ग्लो है, लड़की क्यों दिखती है ना, फीमेल हार्मोन है, और ये हमारे दिमाग में भी असर करती है। तो जब ये ईस्ट्रोजन खत्म होने को आती है, जब ये धीरे धीरे खत्म होता है तो शरीर में बदलाव आने लगते हैं। तो जैसे बॉडी में एजिंग दिखता है उसी तरीके से दिमाग में भी एजिंग होता है। और क्योंकि हमारे बहुत सारे इमोशंस इन हार्मोन्स पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसका एक पार्ट होता है इरिटेबिलिटी। तो बार बार गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट महसूस होना, सही नींद ना आना रात को, है ना, जरा जरा सी बात को बहुत एंग्शियसली लेना। तो ये सारे कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि मेनोपॉज पे हो सकते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा महसूस होता है और कुछ लोगों को नहीं होता, है ना। वो अगर कोई इंसान पहले से ही जानता है कि मेरे शरीर में ये बदलाव आने वाले हैं और मेरे साथ ये परिवर्तन होने वाला है शरीर में, तो पहले से इंसान सोच लेता है कि ये होता है, ये नॉर्मल है और इसको मैं इस तरीके से फेस करूंगा। बहुत लोग होते हैं कि उनके शरीर में इतने स्विंग्स होते ही नहीं है, बड़ा स्मूथ मेनोपॉजल ट्रांजिशन हो जाता है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें ये ज्यादा महसूस होता है, उनको दिमागी तौर से। कुछ लोगों को बहुत सर्दी, बहुत गर्मी, एकदम से बहुत गर्मी लगना और उसके बाद स्वेटिंग महसूस करना, हॉट फ्लैशेस कहते हैं जिनको। हॉट, बिल्कुल सही बात। तो ये चीजें जो होती हैं ये सारे हार्मोन रिलेटेड होते हैं और जितने हार्मोन स्विंग करते हैं उसके साथ ये चेंजेस भी आते हैं। तो डॉक्टर राधिका, हम आपसे बहुत सारी और भी बातें जानेंगे कि इससे कैसे हम इसे बच सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, या ये जो मूड स्विंग्स हैं, ये जो मेनोपॉज के जो लक्षण है, प्रभाव जो है इसका कितनी देर तक रहता है, मतलब किस उम्र तक चलता रह सकता है, ये भी हम आपसे जानेंगे। लेकिन एक हमारे एक लिसनर है, उनका व्हाट्सएप मैसेज है, SSP गुप्ता जी ने रांची से लिखा है कि मैम, मेनोपॉज के अलावा मूड स्विंग्स के और क्या कॉजेस हैं? देखिए, मूड स्विंग्स के और भी कॉजेज हो सकते हैं। कुछ होते हैं एंडोजीनस। एंडोजीनस का मतलब होता है अपने अंदर ही। और ये एंडोजीनस कब होता है? कुछ लोगों में, देखिए, जैसे किसी भी चीज को महसूस करना, कुछ लोगों को स्वीट बहुत पसंद है, कुछ लोगों को नमकीन बहुत पसंद है, कुछ लोगों को जरा सा हॉट स्पाइस खाते हैं तो बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस होती है। इसी तरीके से हमारा माइंड भी काम करता है। कुछ लोगों का उसी परिस्थिति में बड़े सामान्य तौर से लेते हैं, कुछ लोग उसमें बहुत ही एंशियस हो जाते हैं। तो हम हर इंसान का जो इंडिविजुअल रिएक्शन एक परिस्थिति का है वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये एक एंडोजीनस है, ये अंदरूनी है। हम उस तरीके से बने हुए हैं, हमारी बनावट उस तरह से है कि हमारा रिएक्शन टू अ सर्टेन स्टिमुलस डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत हो रहा है। और ये कुछ ऐसे भी हैं जैसे डिप्रेशन है, कुछ ऐसे मेंटल इलनेसेस हैं। अब इलनेसेस तो नहीं कहेंगे, कुछ इम्बैलेंसेस हैं, अनुवांशिक भी होते हैं, कुछ फैमिली में चलते हैं। तो ये भी कुछ कारण है जिस वजह से होता है। कुछ और भी रीजन हो सकते हैं। इंसान बहुत काम कर रहा है, उसको नींद ही पूरी नहीं हो पा रही, वो इरिटेबल हो जाता है। कुछ शरीर में बदलाव आते हैं। किसी के ऑपरेशन के बाद पेन देर तक रहा, किसी भी चोट के बाद बहुत देर तक उसके शरीर में पेन रहता है, वो इरिटेबल हो जाता है। बहुत काम में व्यस्त रहना, टेंशन, अपने काम का स्ट्रेस बहुत होना, या फैमिली में स्ट्रेस बहुत होना। महिलाएं जो है बच्चा पैदा करने के बाद तो पोस्टपार्टम ब्लूज है, मेरे ख्याल से पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में बहुत सारी महिलाएं जानती होंगी। बच्चे होने के तुरंत बाद उसी प्रकार जो हार्मोन बिल्कुल घटते हैं हमारे शरीर में, वो भी एक कारण हो सकते हैं जो इस तरीके से एक डिप्रेशन वाली स्थिति को पैदा कर सकते हैं। तो बहुत सारे कारण आपने बताए डॉक्टर राधिका। आपने मूड स्विंग्स के जो मेनोपॉज के अलावा भी हो सकते हैं, गुप्ता जी ने इसमें एक अहम कारण मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो कुछ दवाइयाँ लेते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ इस तरह की दवाइयाँ, वो भी मूड को अफेक्ट करते हैं। ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जब भी ऐसा कुछ महसूस करते हैं दवाई लेने के बाद अपने डॉक्टर से जरूर बात करें। तो ये आपने बहुत बड़ी बात बताई हमें, शायद बहुत से लोगों को नहीं पता है कि बहुत सारी दवाओं के असर से भी मूड स्विंग्स हो सकते हैं। अगर उन्हें होता है तो अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। प्रोग्राम एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है, वो क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी मैम, नमस्कार। हाँ नमस्कार, आप क्या कहना चाहते हैं? अपना नाम बताइए पहले। डॉक्टर मैम नमस्कार, फारूक अली बोल रहा हूँ लकेसर खीरी से। मैम मेरा एक खबर है, जो मैम मेरी मामी है वो झाड़ फूक करवा रही हैं, बच्चे उन्हें नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? झाड़ फूक करवानी चाहिए या किसी विशेषज्ञ से मिलना चाहिए? तो फारूक जी का सवाल मैम के लिए ये है कि इनकी एक मामी है, इन्होंने कहा जिन्हें बच्चा नहीं हो रहा वो झाड़ फूंक करवा रही है। तो डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहे हैं, आज टेलीफोन लाइन में कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर AG राधिका के साथ। फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि एज सुन एज शी गेट्स कनेक्टेड मैं उनके साथ बात करूंगी। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है मेनोपॉज एंड मूड स्विंग्स, तो हर महिला के लिए मेनोपॉज का अनुभव अलग अलग होता है। डॉक्टर साहब ने जैसा हमें बताया, साधारण तौर पर जो उम्र है वो 45 से 55 साल तक की उम्र मानी जाती है जब मेनोपॉज शुरू हो जाता है। तो इसके रजो निवृत्ति जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसे लगातार, और ये कैसे डिसाइड करें कि अब जो है मेनोपॉज हो चुका है, तो डॉक्टर्स ये बताते हैं कि लगातार 12 महीनों में 1 साल तक अगर पीरियड्स नहीं हुए हैं
तो ये स्वाभाविक रूप से मेनोपॉज माना जाता है। आमतौर पर 45 और 55 की उम्र के बीच कभी भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एवरी एंड ईच इंडिविजुअल, लेकिन कभी कभी ये इससे पहले या बाद में भी हो सकता है। और मेनोपॉज असहज और परेशान कर देने वाले लक्षण पैदा कर सकते हैं, जैसे कि डिप्रेशन है, वजन बढ़ना है। अधिकांश महिलाओं के लिए मेनोपॉज के लिए मेडिकल सहायता की आवश्यकता नहीं होती है अगर वो जागरूक है और इसके बारे में जानती हैं तो। लेकिन कोई भी अस्वाभाविक अगर आपको बात लगती है तो जरूर अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अननेचुरल अगर आपको लगता है कि विच इज नॉट नॉर्मल, कोई भी एबनॉर्मल थिंग अगर आपको लगती है तो तुरंत अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क आप कर सकते हैं। इस बीच मैं कोशिश जारी रखे हुए हूं कि हमारी फोन लाइन पर डॉक्टर एजी राधिका हमारे साथ जुड़ जाए, लेकिन और सवाल आ चुके हैं। मैं उनके सवालों को तभी पहुंचा पाऊंगी डॉक्टर साहिबा तक जब वो हमारे साथ फोन पर जुड़ पाएंगे। हाँ डॉक्टर राधिका, अब हम आपको जाने नहीं देंगे, कनेक्टेड रहेंगे। तो डॉक्टर राधिका, सबसे पहले तो आप जो एक लिसनर ने एक सवाल किया था फारूक ने, तो मैं चाहूंगी कि आप उन्हें जवाब दीजिएगा प्लीज। उन्होंने कहा था कि उनकी मामी है कोई जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है और वो झाड़ फूंक में उलझी रहती हैं। उनको बच्चा नहीं हो पा रहा और क्या समस्या हो रही है? बस यही समस्या उनकी। ओह अच्छा, देखिए ऐसा है, जो बच्चा ना होने के कारण हो सकते हैं, मैं इनको बताना चाहूंगी श्रोता को कि दोनों इसमें देखिए पुरुष और महिला दो पार्टीज हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। तो हम ये समझते हैं कि औरत के बच्चा नहीं हो रहा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें दो लोगों का योगदान होता है। तो पुरुष और महिला दोनों को ही जांच, उनका देखना, उनको एक डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी है। और दोनों की कुछ जांचें करी जाएंगी, उसमें से ये देखा जाएगा कि किस आदमी में क्या है जिसका इलाज हो सकता है। इलाज हो सकता है दवाइयों से, ऑपरेशन से, या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी कारणवश उसका इलाज इस तरीके से नहीं हो पा रहा तो आजकल दूसरे भी तरीके हैं जिससे प्रेगनेंसी हो सकती है, जिसको टेस्ट ट्यूब बेबी या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, कि आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक। और मैं वैसे सभी श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, एक तो है अपना बच्चा पैदा करना, है ना जी। और कुछ महिलाएं उसमें इतना टाइम खो देती हैं, कुछ पति कपल्स मैं कहूंगी, वो इतना टाइम इस पे निकाल देते हैं और उससे इतना स्ट्रेस और एंग्शियस इनको फीलिंग आ जाती है। अब देखिए, किसी भी बच्चे को पालना, उसकी परवरिश करके उसको इंसान बनाना सबसे बड़ा योगदान रहेगा हमारा इस जिंदगी में, अपने कम्युनिटी के लिए, अपने पूरे देश के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। जी डॉक्टर राधिका, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है विनोद चौधरी जी का। इन्होंने लिखा है कि इनकी वाइफ को बच्चा हुए 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक मासिक धर्म नहीं हुआ है शुरू, तो क्या हो सकता है? देखिए, दोनों ही बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। तो पहले सवाल को मैं पहले पूरा जवाब दे देती हूँ, और क्योंकि ये जो बता रहे हैं इसका कारण कुछ और ही है ना। तो जो पहले वाला जो है, तो उसमें मैं कहूंगी कि ये सारे जो मैंने इनको आइडियाज, सोल्यूशन दिए हैं, इसके अलावा बच्चा गोद लेना भी एक उपाय है। और इसको आजकल देखिए पूरा सोसाइटी में इतना बदलाव आ गया है, लोग इस डायरेक्शन में जाते हैं और जिन्होंने बच्चों को अपनाया है वो बहुत ही खुश हैं। तो ये सारे ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इनकी मामी जी, मैं समझती हूँ ये सारी चीजें अगर सुन रही होंगी तो ये सारा कंसिडर जी। डॉक्टर राधिका, आज हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है क्योंकि इसके बाद स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम आने वाला, तो मैं चाहूंगी कि आप इनका जो विनोद जी का, अभी मेरे को समझ आया था कि आपका आज छोटा प्रोग्राम है। इन्होंने जो पूछा है कि इनकी वाइफ है जिन्होंने डिलीवरी करी है, तो अब क्या है कि डिलीवरी के बाद जब माँ अपना स्तनपान कराती है तो दोबारा ये हार्मोन्स के कुछ ऐसे बदलाव आते हैं शरीर में जिस वजह से मासिक क्रम नहीं सेट इन होता। और ये एक ऐसा टाइम है, शुरुआत के जो 6 महीने होते हैं उसमें तो इनफैक्ट प्रोटेक्शन होता है, उसको एक कॉन्ट्रासेप्शन, गर्भ निरोधक तरीका इस्तेमाल करा जाए, इस तरीके से उसका प्रचार होता है। लेकिन उसके बाद ये देखा गया है कि क्योंकि बच्चे का ऊपर से भी टॉप फीड स्टार्ट हो जाते हैं, तो बच्चा दूध पी रहा होता है, महीना नहीं आता, लेकिन फिर भी पेट में बच्चा आ सकता है। और ये कब आया ये भी नहीं पता चलता, इसको लैक्टेशनल एमिनोरिया कहते हैं।
और इस प्रेगनेंसी को पता भी नहीं चलता कि पेट में अगर बच्चा आया, कब आया और कितनी उम्र का है। तो मैं समझती हूँ कि जरूर किसी भी परिवार कल्याण केंद्र में जाएं और वहाँ पे अपना काउंसलिंग कराएं और कोई भी तरीके का गर्भ निरोधक तरीका जरूर अपनाएं। जी, तो डॉक्टर राधिका, आज हमारा ये प्रोग्राम थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स के साथ रहा। एनीवेज, अब चलते चलते बस ये बता दीजिए कि जो हमारा टॉपिक है आज का, मेनोपॉज एंड मूड स्विंग्स, तो ये जो प्रॉब्लम आती है हर महिला को, ये जो फेज होता है, इससे ये वो कैसे निपटे और कैसे इसको बहुत पॉजिटिवली ले और सकारात्मक तरीके से ले। हाँ जी सुजाता जी, मैं इसका बहुत ही ब्रीफली जवाब देना चाहूंगी इस सवाल का। ये एक आम सवाल है जो सारी महिलाएं इस चीज से परेशान होती हैं। सबसे पहले बहुत ही हेल्दी लाइफ स्टाइल लीड करना। इसका मतलब ये है कि अच्छा खान, एक बैलेंस डाइट लेना। एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हमें मांसपेशी और हड्डियों का देखभाल कर रहे हैं। इसमें देखा गया है कि कुछ शरीर में इस तरह के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो दिमाग को खुश करते हैं। तो एक्सरसाइज शरीर के लिए और मानसिक संतुलन के लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा हमारे देश में देखिए योगा बहुत ही फेमस है, सब लोग इसके बारे में जानते हैं। योगा से क्या होता है, बॉडी लचीला हो जाता है और दिमाग भी सही रहता है। और इसके अलावा प्राणायाम भी देखा गया काफी हद तक फायदेमंद है। लेकिन जिनको इस चीज से नहीं फायदा हो रहा, वो कुछ दवाइयां मिलती हैं जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। उन दवाइयों से देखा गया कि इन तरह की जो समस्याएं हैं, ये क्योंकि एक सडन फॉल हो रहा है इसलिए चेंजेस आ रहे हैं। तो HRT से क्या होता है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से क्या होता है, धीरे धीरे करके इन चीजों का जो परिवर्तन है शरीर में उसको लाया जाता है। तो महिलाओं को इससे ज्यादा परेशानी जितनी अभी महसूस हो रही होगी काफी कम हो जाएगी। जी, ये मेरा सुझाव रहेगा इस के उपाय के लिए। जी, तो थैंक यू डॉक्टर राधिका, थैंक यू सो मच। आज का जो प्रोग्राम रहा वो थोड़ा छोटा रहा, और लेकिन फिर कभी वक्त मिला तो फिर आपसे बहुत लंबी चौड़ी बातें होंगी। तो थैंक यू सुजाता, थैंक यू सो मच। और आपने पीछे से पूरा कंट्रोल किया, मैं समझती हूँ बहुत ही, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हैव अ गुड डे डॉक्टर राधिका। थैंक यू। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, आपको भी सुजाता जी। थैंक यू। तो डॉक्टर AG राधिका हमारे एक्सपर्ट थी, हु इज गायनेकोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड JTB हॉस्पिटल। टॉपिक था मेनोपॉज एंड मूड स्विंग्स। और इसी के साथ आज का रेडियो डॉक्टर समाप्त होता है। मैं सुजाता रथ आपसे इजाजत चाहूंगी। नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।